हमास का सफाया करने के लिए इजराइल अब वही बम इस्तेमाल करेगा जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बालाकोट में किया था। ये ऐसा बम है जिसे जहां ऑर्डर मिलता है तो बस वहीं गिरता है। ये दुश्मन को चुन चुन कर मारता है और अब इजराइल इसी बम से हमास को खत्म करना चाहता है। स्पाइस बम एक तरह की किट होती है जो बम को एक ग्लाइड करने में मदद करती है और फिर सैटेलाइट की मदद से ये उसी ठिकाने पर गिरता है जहां इसे टारगेट मिलता है। ये इजराइल की बनाई गई टेक्नोलॉजी है जिसका उत्पादन अब अमेरिका में हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका ने अब 2,500 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज इजराइल को डिलीवर करने का फैसला किया है। स्पाइस टेक्नोलॉजी से बम को रफ्तार मिलती है, बम को रेंज मिलती है, बम की तबाही सटीक जगह पर होती है। इस बम को 60 से 70 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जाता है। यह बम इजराइल की हथियार तकनीक की पहचान माना जाता है और अमेरिका में उत्पादन करने के बाद यह हथियार वापस इजराइल को मिलने जा रहा है। स्पाइस तकनीक के 4 वेरिएंट हैं। पहला स्पाइस 1000, दूसरा स्पाइस 2000, यही बम भारत ने इजराइल से खरीदा था। तीसरा स्पाइस 250, चौथा और सबसे नया वेरिएंट है स्पाइस 250ER यानी एक्सटेंडेड रेंज यानी ज्यादा रेंज। गाजा पर बमबारी के लिए इजराइल को अमेरिका से जो पैकेज मिल रहा है उसके कई मायने हैं। एक ये भी बात है कि क्या इजराइल के बम कम पड़ने लगे हैं? क्या 25,000 टन से गाजा को समतल करने के बाद इजराइल के बम का गोदाम खाली हो चुका है? इस वक्त गाजा पर बमबारी जारी रखने के लिए अमेरिका इजराइल की लाइफलाइन बनकर आया है। उसके 2 समुद्री बेड़े इजराइल के आसपास ही तैनात हैं ताकि युद्ध का दायरा अगर बढ़ता है तो इजराइल को कवर फायर दिया जा सके। ये दोनों समुद्री बेड़े परमाणु बम से लैस हैं, इसलिए डर ये भी सता रहा है कि अगर हमास का खात्मा नहीं हुआ और इजराइल के दुश्मनों ने उस पर चौतरफा हमला किया तो क्या परमाणु बम एक्टिव हो सकता है? इजराइल के दोस्त अमेरिका ने समंदर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी ओहायो भी तैनात कर दी है जिसके टारगेट पर साफ तौर पर ईरान है। मतलब हमास और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपना परमाणु प्लान एक्टिवेट कर दिया है। परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी जताई गई क्योंकि इजराइल के एक मंत्री गाजा पर एटम बम गिराने की हुंकार भर चुके हैं। अब रूस ने भी परमाणु बम की नुमाइश करके अपनी नीयत साफ कर दी है जिसके बाद अमेरिका घबराया हुआ है। बाइडेन ने अपने नए परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने नया परमाणु बम बनाने का ऐलान किया है। अमेरिका का ये नया न्यूक्लियर ग्रेविटी बम होगा। अमेरिका के नए परमाणु बम का नाम B6113 होगा। नागासाकी पर गिराए बम से 14 गुना बड़ा होगा ये बम। अमेरिकी रक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि वो B61 परमाणु ग्रेविटी बम के मॉडर्न वर्जन B6113 पर काम शुरू करने जा रहा है। अमेरिका का ये नया परमाणु बम कितना ताकतवर होगा? सवाल है कि क्या अमेरिका रूस के जार बम से भी बड़ा और अधिक शक्तिशाली परमाणु बम बना सकता है? क्योंकि विदेशी मीडिया की माने तो पुतिन ने जार बम की ये प्रदर्शनी अमेरिका को चिढ़ाने के लिए ही रखी है। रूस के पास कई सारे बम हैं जिसका दावा वो वक्त वक्त पर करता आया है, लेकिन एक ऐसा बम है जिसका राज उसने अब खोलना शुरू कर दिया है। रूस का दावा है कि उसके परमाणु शस्त्रागार में दुनिया का सबसे शक्तिशाली एटम बम है, ऐसा बम जिसका तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं मौजूद है। पुतिन के इस परमाणु बम का नाम है जार बम। यह है जार बम। आखिर कितना खतरनाक है इसकी खूबी आप समझिए। जार नाम का ये रूस का हाइड्रोजन बम है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम भी माना जाता है और जार रूस के राजाओं की उपाधि रही है, इसीलिए इसे जार बम का नाम दिया गया है। तो एक ही पलक झपकते ही ये कई सारी तबाहियां यहां पर मचा सकता है और इस बम को परमाणु बमों के महाराजा की तरह पेश किया गया। यूरोप के बहुत से लोगों का मानना है कि रूस जार बम का मॉडल पेश करके पश्चिम पर ताना मार रहा है। रूस और अमेरिका की न्यू स्टार्ट संधि सस्पेंड होने के बाद दुनिया के करीब 90% परमाणु बम रखने वाले इन दोनों देशों में एटमी रेस यानी परमाणु होड़ शुरू होने वाली है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक न्यू स्टार्ट संधि की गैर मौजूदगी में रूस और अमेरिका अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकते हैं। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे, लेकिन लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। तभी तो रूस अपने जार बम का मॉडल दुनिया को दिखा रहा है और जवाब में अमेरिका ने नए परमाणु बम का ऐलान कर दिया है। दावा किया जाता है कि अमेरिका के लिटिल बॉय परमाणु बम से 3333 गुना शक्तिशाली है रूस का जार बम। रूस का जार बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैट मैन जैसा ही है। यह जार बम, जिसको कि बेहद खूंखार भी यहां पर माना जाता है, लेकिन उनसे बहुत बड़ा है और पल भर में बड़े से बड़े शहर को यह खाक करने की ताकत रखता है। और वहीं जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराए गए परमाणु बम लिटिल बॉय 14 किलोटन ताकत वाला था, जबकि नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन, जिसने लाखों लोगों की पल भर में जान ले ली थी, उसकी ताकत भी 18 किलोटन की ही थी। वहीं अमेरिका के सबसे शक्तिशाली परमाणु बम B-83 का पावर 1.2 मेगाटन का है। वहीं रूस के जार बम की ताकत 50 से 58 मेगाटन की है, यानी कि अमेरिका के सबसे बड़े परमाणु बम से करीब 48 गुना यह अधिक शक्तिशाली माना जाता है। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुताबिक B-61-13 का वजन 360 किलो टन हो सकता है। यह 1945 में हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 24 गुना अधिक शक्तिशाली और नागासाकी पर गिराए गए बम से 14 गुना बड़ा है। अमेरिका का दावा है कि उसका B-61-13 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम हवा के जरिए गिराया जा सकता है। खबर है कि इस परमाणु बम को अमेरिका मौजूदा एटम बमों को अपग्रेड करके बनाने जा रहा है। यह अमेरिका का नेवादा परमाणु परीक्षण स्थल है। यह आधिकारिक तौर पर नेवादा राष्ट्रीय सुरक्षा स्थल के नाम से जाना जाता है। आपके सामने एक सैटेलाइट तस्वीर 14 जुलाई 2023 की है। दूसरी 5 साल पहले 15 सितंबर 2018 की है। इन 5 वर्षों में यहां कितना विस्तार हुआ है, इसे साफ देखा जा सकता है। यहीं अमेरिका का भूमिगत U-1A कॉम्प्लेक्स है, जहां अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण किया जाता रहा है। यहां अमेरिका ने आखिरी बार 1992 में जमीन के नीचे परीक्षण किया था, लेकिन अमेरिका इसे लंबे समय से परमाणु परीक्षण के लिए तैयार रखता रहा है। दावा किया जाता है कि यहां अमेरिका किसी भी वक्त नए और पहले से भी ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अमेरिका और रूस दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका के साथ रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल पर ऐसे नए निर्माण नहीं हो रहे होते। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। ये रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि साल 2021 से 2023 के बीच यहाँ कई नए निर्माण हुए हैं। यहाँ छोटी इमारतों का निर्माण हो रहा है, यहाँ बड़ी इमारतों का निर्माण दिख रहा है। करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सामान भी दिख रहा है। रूस का नोवाया ज़ेम्ल्या आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके बंदरगाह पर जहाज और नए शिपिंग कंटेनर आ रहे हैं। वहाँ पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोदी गई हैं। सुरंग का रास्ता भी दिख रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। अगर रूस और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखा है। मिसाइलें सेट हैं। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। सवाल है, जिस परमाणु बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, क्या उसी परमाणु बम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है?